औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का मेरा लेक्चर नंबर 18 है, जो कि मिड टर्म है। आपको पता है कि न्यू हमारा जो है अपडेशन हुई है हमारे पास, जो नया शेड्यूल बनाया गया, तो उसमें हमारे पास ये 18 है। और मिड टर्म का टाइम भी आपको पता चेंज हुआ है। 15 जो है ना 50 मिनट्स हो गया, पहले पूरा 1 घंटा होता था ना। और भी चेंजिंग हुई है, जैसे कि हमारे पास जो MCQ जितने भी होंगे वो ओवरऑल करने होंगे, उसमें कोई हमारे पास चॉइस नहीं होगी, ठीक है। बाकी आपने जो भी इंफॉर्मेशन देखनी है वो आप देख सकते हैं अपने एलिमेंट्स से। मज़ीद हमारे शॉर्ट्स में अगर जाएंगे आपको तो एक शॉर्ट मौजूद होगा, वहाँ पर आपको मज़ीद तफसील दी गई होगी, ठीक है। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास लेक्चर नंबर 18 की, जिसमें हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल्स। अब रेफरेंस वेरिएबल क्या है हमारे पास, आपको ये रीड करने से पहले आपको एक सिंपल वर्डिंग में समझाते हैं कि बिलफर्ज आप ले लें। हाँ, जैसे कि आप ले लें कि आपने कंप्यूटर में स्टोर किया जिमिनी, ठीक है। जिमिनी ऐप जो आपका नाम है, आपने वो स्टोर किया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप उसके साथ उसका नाम दूसरा रख देते हैं माई AI, ठीक है। तो अब देखिए ना, अगर आप जिमिनी कॉल करेंगे फिर भी वही ओपन होंगे, और अगर आप माई AI कॉल करेंगे तो फिर भी वही। बात तो एक ही हो रही है ना, मतलब उसका नाम आप यूँ कह ले सिंपल वर्डिंग में कि जैसे एक इंसान का उसका एक रियल नेम होता है, ओरिजिनल नेम होता है, ठीक है। और साथ ही में उसका एक निक नेम होता है, जो कि उसे लाड से प्यार से उसकी मम्मी या मतलब घर वाले सारे बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास होता है रेफरेंस वेरिएबल्स, ठीक है। तो a reference variable in C++ in an alias for another variable, it allows a function to access and modify the original variable without creating a copy. Reference variables are declared by placing an and symbol after the type in the function parameters, ठीक है। इसमें हमारे पास ये पिछले वाले लेक्चर में भी हो चुका है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें मतलब हम ऐड को लगा देते हैं, तो वो हमारे पास जो है ना, जो भी हमारे पास जैसे यहाँ पे इंट के बाद ऐड लगा हुआ है, तो अब ये हमारे पास जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका जो ओरिजिनल वाला नेम होगा ना उसको शो करेगा, यानी जिमिनी को बताएगा, माई AI को नहीं निकालेगा, ठीक है ना। मतलब उसका दूसरा जो निक नेम है वो नहीं बताएगा, हमारे पास जो पहले वाला होगा ओरिजिनल वाला उसी को शो करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स आर लोकल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शंस। They exist on the stack during the execution of the functions and are destroyed once the function returns. Storing references to such objects outside the function can lead to invalid memory access, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास एक लोकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फंक्शन के स्टैक पर हमारे पास मतलब के मौजूद होते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक उनको यूज़ किया जाता है, और मतलब जैसे ही उनको यूज़ किया जाता है तो फिर उनको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब ज़रूरत के तहत होते हैं, ये ज़रूरत के तहत हमने यूज़ किया। मतलब आप जैसे हाँ आप देखिए ना, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने वहाँ पे कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, ठीक है। तो जो उसका मेन्यू होगा वो आपके पास तब तक रहेगा जब तक कि आप उसका फ़ैसला नहीं दे देते। जब भी जैसे ही आपने फ़ैसला दिया वो मेन्यू आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है ना। जो वो लिस्ट मौजूद होती है जिसमें सारा मेन्यू मौजूद होता है वो वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह इनकी ज़रूरत के तहत होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और जैसे इस्तेमाल हो जाते हैं ख़त्म, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। हीप ऑब्जेक्ट्स। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो हीप मेमोरी जो होती थी वो डायनामिक के लिए होती थी ना, ठीक है। हमने पिछले पहले वाले लेक्चर्स में भी इनको हम देख चुके हैं। तो उसमें ये था कि हमारे पास जो मेमोरी होती है वो हम लेते हैं, ठीक है। और जो मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम जितनी उसे को यूज़ करें, बाकी ना भी करें तो छोड़ देते, तो उससे कोई हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग द न्यू ऑपरेटर रिसाइड इन द हीप मेमोरी। दे आर
persistent and remain accessible after the function returns until explicitly deallocated using delete. Using heap objects avoids issues related to transient objects when references are stored externally। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डैंगलिंग पॉइंटर। अब डैंगलिंग पॉइंटर हमारे पास क्या होता है सॉरी, तबीयत खराब हो जाती है, आपको पता है सर्दी में वैसे ही तबीयत खराब होती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया को सपोर्ट लाजमी कीजिए करिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को, और कुछ भी आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। उसके बाद है हमारे पास डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर क्या? अ डैंगलिंग पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन विच हैज़ ऑलरेडी बीन डीअलोकेटेड और रिलीज्ड। यानी डैंगलिंग पॉइंटर हमारे पास उस पॉइंटर को, उस मेमोरी को, हमारे पास मेमोरी की उस लोकेशन को हमारे पास वो दिखाता है, जो पॉइंट आउट करता है जो हमारे पास डिलीट हो चुकी होती है, यानी डीअलोकेटेड हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे खाली घर, ठीक है, उसकी चाबी हमारे पास हो जो कि खुलता भी ना हो, यूँ कह लें। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हमारे पास ये डैंगलिंग पॉइंटर वो होता है जो ऐसे वाले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करता है जो ऑलरेडी डीएलोकेटेड हो चुकी होती है। ठीक है, Assessing the object through a dangling pointer can lead to program crashes और undefined behaviors। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास constant keyword। देखो constant keyword in C++ is used to make variables, parameters or objects constant, meaning their value cannot be changed after initialization। मतलब देखें, आप अगर चाहते हैं कि आपने प्रोग्राम में किसी फंक्शन में आपने जो वर्क किया है, आप चाहते हैं कि वो ना कभी चेंज ना हो, मतलब वो चेंज ना हो। ऐसा हो जाता है ना, कभी ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है कंप्यूटर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, या आपके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कि यूँ कह लें कि कोई यूज़ करता है उसी प्रोग्राम को दोबारा तो उसमें चेंज नहीं कर देता। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वो उसमें जो भी आपने वैल्यूज़ दी हैं या वो चेंज ना, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद वो फिर ना चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, वो वैल्यू वही वैसे सेम ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल्स ये कुछ है, ये आप रीड कर लीजिए, आसान एग्जांपल हमने आपको दे दिया। ठीक है, उसके बाद है पॉइंटर वॉइस रेफरेंस वेरिएबल्स। अब पॉइंटर क्या, पॉइंटर एड्रेस होता है ना। ठीक है, रेफरेंस वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं। रेफरेंस आर इंटरनली इम्प्लीमेंटेड एज कांस्टेंट पॉइंटर्स, दे कैन नॉट परफॉर्म पॉइंटर अरिथमेटिक्स। ठीक है, reference must be initialized when declared. Pointers require dereferring to access the object, while reference can be used directly like or an ordinary variables। ठीक है, देखें पॉइंटर जो है ना, उनको जब हम आगे कॉल करते हैं ना, उनको जब आगे किया जाता है, वर्क के लिए पॉइंट आउट किया जाता है, तो उनको बार बार हमें बताना पड़ता है तो उन्हें किस चीज़ के लिए पॉइंट किया जा रहा है और किस चीज़ का एड्रेस दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। ओके ओके, मतलब पॉइंटर में हम नहीं, हमें बार बार बताना पड़ता है कि जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं या जो भी है, जिस चीज़ का एड्रेस दे रहे हैं वो क्या चीज़ है, कौन सी है, कहाँ पर। ठीक है, ये बताना पड़ता है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है हमारे पास रूल्स फॉर रेफरेंस वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट, अवॉइड रिटर्निंग अ रेफरेंस टू अ लोकल transit variable। Functions returning reference should return global, static or dynamic allocated variables। Reference allow modifying the original object without the syntax complexity of pointers। ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल्स के थोड़े से रूल्स हैं, रीड कर लीजिएगा आप वैसे। ठीक है, इसके बाद हीप वॉइस स्टैक में अभी आ गए, वो आपको पहले भी हम पिछले कई लेक्चर्स में ये सब देख चुके हैं। ठीक है, हीप क्या है, स्टैक क्या है, स्टैक का हमारे पास लीफो आता है,
यानी वर्क करने का जो उसका सिस्टम है, जिस तरह से वो वर्क करता है, ठीक है, वो हमारे पास स्टैक है। लिफो है स्टैक में, ठीक है। और हीप क्या, मेमोरी कौन सी है, वो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। एक बार रीड कर लीजिएगा, नहीं तो आप और सब मज़ीद इसे अच्छे से समझना है तो पिछले वाले स्टार्टिंग वाले तकरीबन ये हमारा 9, 10, 8, 11 ये इसके वाले लेक्चर, इससे भी पीछे जाए तो ये सारे लेक्चर इसी पे चल रहे हैं, स्टैक से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूजेज ऑफ consent with reference parameters when passing by reference consent in short the function does not modify the argument, ठीक है। This allows large objects to be passed efficiently without copying while still protecting them from modification, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टिप्स रिलेटेड टू रेफरेंस एंड कंसेंट, ठीक है। अब इन सब को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, और एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस सब को अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा और कोई मुश्किल नहीं है, इनको देख लीजिएगा। तो वैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता दी गई है, ठीक है। इन सबको रीड कर लेके अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बाकी दुआ में याद रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह आप इन सबको देख लीजिएगा और जो MCQs की वीडियोज़ है उनको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे और CGP बन जाएगी इंशाल्लाह। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।